अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं, तो आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के बारे में जानना चाहिए। BLA की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब बलूचिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इस समूह का गठन बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में हुआ था। BLA ने कई प्रमुख हमले किए हैं, जिनमें से कुछ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इससे बहुत इंस्टेबिलिटी और हिंसा हुई है। इस इश्यू का एक मुख्य कारण पाकिस्तान का अफगानिस्तान से नजदीक होना है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी हाउस पार्टी के बगल में रहना जो कभी खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान सालों से मिलिटेंट एक्टिविटी का गढ़ रहा है। ये पाकिस्तान में फैल गया है, जिससे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिला है। इन सालों में पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने की कोशिश की है। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए हैं और कई पॉलिसीज लागू की है। फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है। यह कॉकरोच मारने जैसा है। आप कुछ को मार सकते हैं, लेकिन दूसरे हमेशा आते रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें जटिल और बहुआयामी है। इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का मिश्रण शामिल है। यह एक उलझा हुआ जाल है जिसे सुलझाना मुश्किल है। पाकिस्तान के आतंकवाद से नाता होने का असर उसके पड़ोसी भारत पर भी पड़ा है। यह ऐसे है जैसे कोई शोर करने वाला पड़ोसी आपको रात भर जगाए रखे। दोनों देशों का एक लंबा और अक्सर अशांत इतिहास रहा है। आतंकवाद उनके बीच एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर उन आतंकवादी समूहों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया है जो भारत को निशाना बनाते हैं। इन समूहों को भारतीय धरती पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसा ही एक हमला 2008 का मुंबई हमला था। इस भयानक घटना ने भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो अभी तक नहीं भरा है। एक और उदाहरण 2016 का उरी हमला है, जहां आतंकवादियों ने एक भारतीय सेना के अड्डे पर धावा बोल दिया था। इस हमले के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। फिर 2019 का पुलवामा हमला हुआ, एक सुइसाइड बॉम्बिंग जिसमें दर्जनों भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इन हमलों का भारत की सुरक्षा नीतियों और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है और दोनों पक्षों के रुख सख्त हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA पाकिस्तान में सक्रिय एक अलगाववादी समूह है। वे उस दोस्त की तरह हैं जो हमेशा अपने परिवार के बारे में शिकायत करता है, लेकिन कभी घर से बाहर नहीं जाता। BLA पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के लिए आजादी चाहता है। BLA का तर्क है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार द्वारा हाशिए पर रखा गया है और उसका शोषण किया गया है। उनका दावा है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन मुनाफा उचित रूप से साझा नहीं किया जाता है। यह उस रूममेट की तरह है जो आपका सारा खाना खा जाता है और ग्रोसरी के लिए कभी पैसे नहीं देता। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए BLA ने हिंसा का सहारा लिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और यहां तक कि नागरिकों पर भी हमले किए हैं। यह अपने घर में आग लगाकर अपनी बात मनवाने जैसा है। BLA की रणनीति की व्यापक रूप से निंदा की गई है। हालांकि वे शिकायत की भावना और आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित होकर काम करना जारी रखते हैं। सेक्शन 4 दी जाफर एक्सप्रेस अटैक। एक देश दहशत में 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान एक भयानक हमले की खबर के साथ जागा। जाफर एक्सप्रेस, एक पैसेंजर ट्रेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह अराजकता और आतंक का दृश्य था। हथियारबंद आतंकवादी ट्रेन में घुस गए, यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया। उन्होंने BLA कैदियों की रिहाई की मांग की और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ट्रेन को उड़ा देने की धमकी दी। स्थिति तनावपूर्ण थी, जैसे किसी बम के फटने का इंतजार हो। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, ट्रेन को घेर लिया और आतंकवादियों के साथ गतिरोध में उलझ गए। बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन आतंकवादी अड़े रहे। बंधकों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। घंटों की गहन बातचीत और एक साहसी बचाव अभियान के बाद घेराबंदी समाप्त हो गई। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। कई लोगों की जान चली गई और देश सदमे से भर गया। सेक्शन 5 आतंकवाद की भारी कीमत। पाकिस्तान और उसके बाहर इसके परिणाम। आतंकवाद का पाकिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। यह एक वायरस की तरह है जिसने पाकिस्तानी समाज के विभिन्न पहलुओं को संक्रमित कर दिया है। देश को बहुत नुकसान हुआ है, मानव जीवन और आर्थिक विकास दोनों के मामले में। राजनीतिक रूप से आतंकवाद ने अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा की है। इसने सरकार के लिए प्रभावी ढंग से काम करना और अन्य जरूरी मुद्दों को हल करना मुश्किल बना दिया है। ये टूटी टांग के साथ मैराथन दौड़ने जैसा है। आर्थिक रूप से
आतंकवाद ने विदेशी निवेश को डरा दिया है। ऐसे देश में कौन निवेश करना चाहेगा जहां कभी भी बम फट सकते हैं। इसने पाकिस्तान के विकास और प्रगति को बाधित किया है। निर्दोष लोगों की जान जाना शायद आतंकवाद का सबसे दुखद परिणाम है। आतंकवादी हमलों में हर वर्ग के हजारों पाकिस्तानी मारे गए या घायल हुए हैं। इन हमलों ने परिवारों को बिखेर दिया है और समुदायों को सदमे में डाल दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है। कोई आसान उपाय नहीं है। हालांकि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे पाकिस्तान हार नहीं सकता। आतंकवाद के मूल कारणों का समाधान, बातचीत को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान और वास्तव में पूरे क्षेत्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है।